नमस्कार दोस्तों, हमेशा से ही मोटापे पर लोगों का मजाक उड़ाया जाना एक आम बात रही है, जो कि ऑफ कोर्स गलत है, इनसेंसिटिव है, इट कैन हर्ट पीपल। और आज एज अ सोसाइटी हम इस तरह के इनसेंसिटिव रिमार्क्स को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते हैं। इनफैक्ट अगर आज आप किसी के मोटापे पर कुछ भी कमेंट करते हैं तो ये खतरे से खाली नहीं है। आपके माथे पर लिख दिया जाएगा कि ये एक घटिया फैट शेमिंग करने वाला इंसान है। जी हाँ, फैट शेमिंग पिछले कुछ सालों में ये एक नई टर्म आई है। और यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि अगर मजाक नहीं उड़ाएंगे मोटे इंसान का तो उसको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा अपना मोटापा कम करने का। वहीं दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि फैट शेमिंग करने से ओबीस लोग मेंटली इफेक्ट होते हैं, डिप्रेस होते हैं और इनफैक्ट ज़्यादा खाते हैं। तो कौन यहाँ सही है और कौन यहाँ गलत, जानते हैं दोस्तों आज के वीडियो में। Like this idea there's some sort of nobility and humility and not caring about your body, it's silly. You only get one. Adele got shit recently because she got skinny. Because she got healthier. Can fat be beautiful? That's in the eye of the beholder. But healthy? No. That's science. 2015 में कॉमेडियन निकोल आर्बर ने YouTube पर एक वीडियो डाली, डियर फैट पीपल। इस वीडियो में उनका मैसेज था ओबीस लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई डॉक्टर तुमसे कहता है कि यार ज़्यादा मोटे हो रहे हो, रुक जाओ, नहीं तो हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, डायबिटीज़ हो जाएगी, तो क्या आप डॉक्टर से कहेंगे कि यार चुप हो जाओ, तुम फैट शेमिंग कर रहे हो मेरी। फैट शेमिंग के ऊपर ये वीडियो डालने के बाद निकोल की जमकर शेमिंग हुई, यानी उन्हें बड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। पर निकोल ने माफ़ी मांगने से साफ साफ इनकार कर दिया। 2019 में ऐसा ही कुछ हुआ टीवी शो होस्ट बिल मार के साथ। इन्होंने कहा कि मोटा होना कोई बर्थ डिफेक्ट नहीं है, कोई अपनी माँ के पेट से इतना मोटा होकर नहीं आता कि उसे एरोप्लेन में 2 सीटें खरीदनी पड़े। It's Orwellian. How often positivity is used to describe what's not healthy. Of course you can get away with anything bad for you when you're young, but let me ask you this. Have you ever seen a fat 90-year-old? बिल का कहना था कि फैट शेमिंग खत्म करने की नहीं, वापस लाने की जरूरत है और थोड़ी बहुत शर्म होना अच्छी बात है। एंड ऑफ कोर्स इस पर बिल मार को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। वहीं एक दूसरे फेमस टीवी शो होस्ट जेम्स कॉर्डन ने बिल मार पर रिएक्ट करते हुए कहा कि फैट शेमिंग कुछ और नहीं बल्कि बुलिंग है। इस पर लोग शर्मिंदा महसूस करते हैं और शर्मिंदगी में लोगों को डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है। इससे लोग सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की तरफ जाने लगते हैं। अगर वाकई में फैट शेमिंग से कुछ सही असर हो रहा होता तो स्कूल में कोई बच्चा मोटा नहीं होता। और इसके बाद जेम्स कॉर्डन की काफ़ी तारीफ हुई। लेकिन अभी जस्ट 3 महीने पहले ही बिल मार ने इस मुद्दे पर वापस एक वीडियो निकाला है, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले फैट एक्सेप्टेंस की बात हुआ करती थी, पर आज मोटापे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि पहले हम कम से कम कोशिश तो करते थे कि हेल्दी रहा जाए, फिट हुआ जाए, और सोसाइटी उन लोगों की तारीफ करती थी जो इसमें सफल होते थे। लेकिन अब तो बॉडी पॉजिटिविटी नाम से ये टर्म आ गई है, जिसका मतलब है मैं जैसा हूँ बढ़िया हूँ, और इसके बहाने लोग खुद को खाते चले जाने का लाइसेंस दिए जा रहे हैं। बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पर ओवर ईटिंग जैसे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ओवर ईटिंग इकलौता सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, और भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स हैं जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। पर कोई ये तो प्रिटेंड नहीं करता कि स्मोकिंग करने में कोई पॉजिटिविटी है, या फिर अगर मैंने किसी को बोल दिया कि यार इतना सुट्टा मत पिया कर कैंसर हो जाएगा, तो मैंने उसको कोई स्मोक शेमिंग कर दी। बिल मार ने इस क्लिप में कहा कि खुद को इस बात पर फ्रीडम फाइटर ना समझिए कि आप डोनट खाते रहना चाहते हैं। There's a popular t-shirt that says, I don't owe no man a flat stomach. Okay, no one said you did. You do you. But you're not a freedom fighter because you want to keep eating donuts. तो कौन ठीक है यहाँ और कौन गलत? निकोल और बिल जैसे लोग जो बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पर मोटापे को एक्सेप्ट करने के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, या फिर वो लोग जो फैट शेमिंग के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? इस टॉपिक के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि फैट लॉस केवल एक फिजिकल चीज नहीं है बल्कि मेंटल भी है। शुगर एडिक्शंस को कंट्रोल करने से लेके जिम जाने की विल पावर तक बहुत कुछ ऐसा है जहां पे आपका दिमाग इन्वॉल्व है, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इन्वॉल्व है, आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ, दे बोथ गो हैंड इन हैंड। तो अगर फिजिकल लेवल पे कुछ बहुत गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे भी चीजें गड़बड़ हो रही होती है। तो क्या असर पड़ता है आपके दिमाग पर जब आप सोसाइटी में फैट शेमिंग या फैट एक्सेप्टेंस देखते हैं? पहली बात तो ये कि बॉडी शेमिंग केवल फैट शेमिंग के रूप में नहीं होती है, बल्कि लोगों का मजाक इस पर भी उड़ाया जाता है कि उनकी स्किन का कलर क्या है। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि हमारे स्किन का कलर क्या है, सांवला, भूरा, ब्लैक या व्हाइट, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये हमें जन्म से मिलता है और ना ही कोई एक स्किन कलर किसी दूसरे स्किन कलर से सुपीरियर या इंफीरियर है। ये सब बातें 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी तक की जाती थी, पर उसके बाद थैंकफुली वी हैव मूव्ड पास्ट ऑल दैट। इसी तरह किसी की हाइट का मजाक उड़ाना भी एकदम इनसेंसिटिव है, क्योंकि हाइट भी मेनली जेनेटिक फैक्टर्स पर निर्भर करता है और केवल कुछ हद तक आपके न्यूट्रिशन पर निर्भर करता है। अगर कोई अंधा है या अपाहिज है तो उनकी डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाना एकदम इनसेंसिटिव और इनह्यूमन है। लेकिन जब बात आती है फैट शेमिंग की,
तो मोटापा जेनेटिक नहीं है। नहीं रुकिए, जेनेटिक भी हो सकता है, विच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट। क्या मोटापा जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है? जी हाँ, किसी एक या एक से ज्यादा जीन्स में म्यूटेशन के कारण मोटापे का रिस्क बढ़ सकता है। टू सम एक्सटेंट आपकी जेनेटिक्स आपको थोड़ा प्रीडिस्पोज कर सकती है ओबेसिटी के लिए, लेकिन पिछले 50 सालों में मोटे लोगों की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ी है, जाहिर सी बात है जीन पूल हमारा उतना नहीं बदला है। 40-50 सालों में जीन पूल इतना बदल ही नहीं सकता। और जिन चंद लोगों में जेनेटिक रिस्क ज्यादा है ओबेसिटी का, उन लोगों में भी मोटापा कोई तकदीर नहीं बन जाती है। दे आर नॉट डेस्टाइन्ड टू गेट फैट एंड ओबीस। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में डॉक्टर जाओपिंग ली ने अपनी रिसर्च में बताया है कि ऐसे लोगों में जेनेटिक्स बंदूक को लोड करती है, पर ट्रिगर दबाता है उनका एनवायरनमेंट, उनकी लाइफस्टाइल और उनका न्यूट्रिशन। जो भी मोटापे का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होगा उसको लाइफस्टाइल के द्वारा कंप्लीटली ओवरकम किया जा सकता है। इसलिए जेनेटिक्स का बहाना बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अलावा कई लोग कहते हैं कि मोटापा कुछ बीमारियों की वजह से हो जाता है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें थायराइड ग्लैंड कम हार्मोन सिक्रीट करता है, या फिर कुशिंग सिंड्रोम जो कि एक बहुत ही रेयर बीमारी है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन के ज्यादा लंबे इस्तेमाल के बाद हो सकती है। ऐसे में बॉडी में ज्यादा कॉर्टिजोल हार्मोन रिलीज होने लगता है। नार्कोलेप्सी यानी कि दिन में बहुत ज्यादा नींद आना, ये भी मोटापे की तरफ ले जा सकती है। मेनोपॉज जो कि एक बीमारी नहीं है, इसका मतलब है औरतों में मंथली पीरियड साइकिल का बंद हो जाना, जो कि एक उम्र के बाद नॉर्मली होता ही है। ऐसे में शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन बनना कम हो जाता है और इससे भी मोटापा बढ़ सकता है। और डिप्रेशन की बीमारी भी वेट गेन का एक बड़ा कारण बन सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर मोटे इंसान का वजन इनमें से किसी बीमारी के कारण बड़ा होता है। ये हेल्थ कंडीशंस इतनी कॉमन नहीं है जितना कि मोटापा। और दूसरी बात ये कि इन हेल्थ कंडीशंस को भी बड़े अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है विद द राइट मेडिकेशन, द राइट प्रोफेशनल गाइडेंस, राइट लाइफस्टाइल एंड सिंसियर इंटेंशन। और इसीलिए इनसे होने वाले मोटापे को भी ओवरकम किया जा सकता है। तो ये तो हमने बात कर ली दोस्तों कॉर्नर केसेस की इन अ नटशेल। पर 95% लोग जिनमें ओबेसिटी है, एक्सेस बॉडी फैट है, वो इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। वहां मोटापे का सबसे बड़ा रीजन है उनकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज और बहुत ही खराब न्यूट्रिशन। जिंदगी में न्यूट्रिशन पे कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। कंसिस्टेंट ओवर ईटिंग, बिंज ईटिंग, बैड रिलेशनशिप विद फूड, ये सभी फैक्टर्स दोस्तों हमारे 100% कंट्रोल में है। और ये कंट्रोल हर बंदे को एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं है कि मोटापे से आपके शरीर में ढेर सारी बीमारियां आती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, अर्ली हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक, ऑस्टियोआर्थराइटिस, चलने में दिक्कत, जोड़ों में दर्द, रात को सोने में दिक्कत, सुबह बाथरूम जाने में दिक्कत, शरीर में दर्द, डिप्रेशन। दोस्तों ओबेसिटी इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ in the world today. जी हाँ, not cancer, not corona, not road accidents. Obesity is the leading cause of death in the world today. और इसको normalize करना, किसी बॉडी पॉजिटिविटी के ट्रेंड में इस इशू को बिल्कुल भी डिस्कस ना करना, it is not okay. चाहे मोटापा जिस भी कारण से हो, ये सेलिब्रेट करने की चीज तो बिल्कुल नहीं है। अगर कोई आपको मोटापा कम करने के लिए कह रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो आपकी फैट शेमिंग कर रहा हो। कई लोग सच में आपके शुभ चिंतक हो सकते हैं जिन्हें सच में आपकी फिक्र है। वो आपको हेल्दी और फिट देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं आपको लिविंग योर बेस्ट लाइफ। इसलिए ये पहचानना जरूरी है कि कौन मजाक उड़ा रहा है और कौन जेन्युइन कंसर्न में कह रहा है। इसलिए जिन्हें आपकी फिक्र है उनका तो बिल्कुल भी बुरा ना माने, और जो आपको चिढ़ा रहे हैं उन्हें भी आप एक बार पोलाइटली कह सकते हैं कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हियर इज अ बाउंड्री एंड यू आर क्रॉसिंग दैट बाउंड्री। फिर भी अगर वो रुकते नहीं हैं, आपको चिढ़ाने में बहुत सुख पाते हैं, तो ऐसे लोग वैसे भी आपकी लाइफ में बिलोंग नहीं करने चाहिए। एट द सेम टाइम इसका मतलब ये भी नहीं कि आप गुस्से में और ज्यादा खाने लगें, सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने लगें। आपके साथ जो होता है दिन भर में, कौन आपको क्या कहता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे कर्म पर है, और ये टीचिंग एक्चुअली सारे रिलीजन्स में कॉमन है। आपके कंट्रोल में है कि आप रिएक्ट कैसे करेंगे। आपके कंट्रोल में ये नहीं है कि क्या सर्कमस्टेंसेस आपके अराउंड आएंगे। आपके कंट्रोल में है कि यू डू द राइट थिंग। और अगर आप उन लोगों में से हैं वो आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो दूसरों के मोटापे पर मजाक उड़ाते हैं, तो आई होप आपको जल्द एहसास हो जाएगा कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का गलत इंटेंशन के साथ मजाक उड़ाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर आप जेन्युइन कंसर्न में कह रहे थे तो पोलाइटली अपनी बात रखें। ये देखें कि क्या आपके कहने का फायदा हो भी रहा है, क्या आप उस बंदे के इतना क्लोज हैं कि आप उसकी पर्सनल लाइफ पे एक रिमार्क कर पाए। आप उन्हें वेट कम करने का और हेल्थ को सीरियसली लेने का मोटिवेशन दे पा रहे हैं या बस उन्हें अनॉय कर रहे हैं। क्या अगला बंदा रिसेप्टिव भी है आपके कमेंट्स के लिए। चेक योर इंटेंशन फर्स्ट। एमर्सन का एक बहुत ही पावरफुल कोट यहाँ पर याद आता है, गुड इंटेंशन क्लोथ्स इटसेल्फ इन पावर। फाइनली बात आती है मोटापे को लेकर बॉडी पॉजिटिविटी की। साफ शब्दों में कहूं तो ये एकदम वाहियात कॉन्सेप्ट है। चाहे मोटापा जिस भी वजह से हो, लेकिन ओबेसिटी में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। हालांकि अमेरिका जैसे देशों में ये चीज अलग ही लेवल पर पहुंच गई है। जैसे कि 2020 में एडेल, जो कि एक मशहूर सिंगर है, स्काईफॉल गाना गाया था उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की। ये फोटो उन्होंने एक बहुत लंबे गैप के बाद पोस्ट की थी और इसमें एडेल का काफी ज्यादा वेट लॉस दिखाई दे रहा था। जहां एक तरफ कई लोगों ने इनके एफर्ट की
जमकर तारीफ की, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों ने एडेल को जमकर ट्रोल किया। इन लोगों ने कहा कि एडेल ने दुनिया के प्रेशर में आके अपना वेट कम किया है और ये लोग एडेल को फैट फोबिक कहकर ताने देने लगे, यानी कि वो मोटे लोगों से नफरत करती हैं, इसलिए उन्होंने वेट लॉस कर लिया। वहीं एक तीसरा ग्रुप था जो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि एडेल ने खुद से वेट लॉस किया होगा। इनका कहना था कि एडेल ने कुछ बड़े ही अनहेल्दी तरीके से फास्ट वेट लॉस कर लिया है और इस पर उनके पर्सनल ट्रेनर को बीच में आना पड़ा एडेल को डिफेंड करने के लिए। उन्होंने बताया कि एडेल के अपने खुद के पर्सनल कारण थे, हेल्थ इश्यूज थे, जिसके कारण उन्होंने अपना वेट लॉस किया और उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ खुद को फिट किया है और उनके अचीवमेंट की जमकर तारीफ की जानी चाहिए। इससे लोगों को अटैक्ट नहीं बल्कि इंस्पायर्ड फील होना चाहिए। और ये अकेला केस नहीं है, आपने देखा होगा जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपका बॉडी वेट लिया जाता है, पर आज अमेरिका में कुछ डॉक्टर के पास इस तरह के कार्ड मौजूद होते हैं जिसपे लिखा होता है कि अगर आप नहीं चाहते कि हम आपका वेट लें तो ये कार्ड आप यूज कर सकते हैं। आज न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर NPR.org जैसे अखबारों तक में ओपिनियन पीसेस छप रहे हैं कि डाइट कल्चर टॉक्सिक और इमोरल है। इन लोगों के हिसाब से फैटनेस का मतलब अनहेल्दी नहीं है। जैसे ये देखिए, USA टुडे का एक आर्टिकल है जिसके हिसाब से वेट लॉस के न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आपको हार्म कर सकते हैं। बाइबल में ग्लटनी को एक सिन बताया गया है, पर आज फूडी होना, ओवर ईटिंग करना, अनहेल्दी हैबिट्स और लाइफस्टाइल प्रैक्टिस करना कूल हो गया है। और जब कोई चीज ट्रेंड में चलती है तो एवरीवन वांट्स टू राइड दैट वेव। नाइकी जैसे फिटनेस ब्रांड्स भी बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पर ओबेसिटी को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। कॉस्मोपॉलिटन जैसी फेमस मैगजीन्स इस तरह के कवर निकाल रही है जिस पर बहुत ज्यादा मोटी औरतों को दिखाकर कहा गया है कि ये भी हेल्दी है। यहाँ पर वल्नरेबल लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ब्यूटी और हेल्थ को कंफ्यूज किया जा रहा है। यानी साइंस जाए भाड़ में, ओपिनियन पीस के नाम पर हम कुछ भी लिख देंगे। हमारी ओपिनियन है, ओपिनियन तो कुछ भी हो सकती है। Can fat be beautiful? That's in the eye of the beholder. But healthy? No. That's science. Of course you are beautiful, but that is not healthy. You are on the highway to heart attack and type 2 diabetes. ये ओपिनियन नहीं, फैक्ट्स हैं। ये सब के सब लोग मोटे लोगों की अनहेल्दी लाइफस्टाइल, शुगर एडिक्शन, जंक फूड एडिक्शन, बिंज ईटिंग, मेस्ड अप ईटिंग हैबिट्स और सेडेंटरी लाइफस्टाइल पर एक तरह से मुहर लगा रहे हैं। उन्हें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की तरफ, खुदकुशी की तरफ धक्का दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ये उन झूठे दोस्त की तरह हैं जो तारीफ करके अपना काम निकलवाना चाहते हैं। बस किसी को अपनी टी शर्ट बेचनी है, किसी को अपनी कोका कोला बेचनी है, किसी को अपने डोनट्स बेचने हैं। लेकिन आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप इन चक्करों में नहीं फंसेंगे। यू विल बी एबल टू सी थ्रू ऑल दिस बुलशिट। वेट लॉस करना ऐसी कोई महाभारत नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया में बहुत लोगों ने किया है, मैंने भी किया है, मेरे बहुत क्लाइंट्स ने किया है, इस चैनल को देखने वाले बहुत लोगों ने किया है और आप भी कर सकते हैं, वो भी केवल कुछ ही महीनों में। हमने पूरी सीरीज बना रखी है इस पे, फैट लॉस सीरीज, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमने समझा था कैसे डाइट रखनी है, कैसे ट्रेनिंग रखनी है। वो सीरीज मैं नीचे लिंक कर दूंगा इफ यू आर लुकिंग फॉर द राइट प्लेस टू स्टार्ट। दोस्तों, सोसाइटी में जो बॉडी पॉजिटिविटी का चलन चलने लगा है, ये कोई बॉडी पॉजिटिविटी नहीं है, ये बॉडी न्यूट्रलिटी है शायद, कि आप ना अपनी बॉडी से प्यार करें ना नफरत करें, अपनी फिजिकल स्टेट पर ज्यादा ध्यान ना दें, अपीयरेंस पर ज्यादा ध्यान ना दें। आप जो हैं, जैसे हैं, ठीक है। बॉडी पॉजिटिविटी का असल में तो मतलब होना चाहिए कि आप अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करें, उसका ध्यान रखें। ये इमेजिन करें कि आपका शरीर जब फिट होगा और एक हेल्दी वेट पे होगा तो कितना कुछ कर पाएगा, कितनी बेहतर हो जाएगी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। अपने बच्चों को ये ना सिखाएं कि अगर तुम मोटे हो तो भद्दे लगते हो और पतले होगे तो सुंदर लगोगे, बल्कि उसको इंटाइज करें कि अगर एक हेल्दी वेट होगा तो वो अपनी बेस्ट लाइफ एक्सपीरियंस कर पाएगा, ज्यादा दौड़ पाएगा, ज्यादा डांस कर पाएगा, ज्यादा स्विम कर पाएगा, खुद की ज्यादा रिस्पेक्ट कर पाएगा और इसीलिए दूसरे भी उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। कहीं आने जाने में थकान नहीं होगी, माउंटेन ट्रैक्स कर पाएगा, रात को ढंग से सो पाएगा और एक लंबी लाइफ जी पाएगा इनटू हिज 80s एंड 90s। अगर कुछ नॉर्मलाइज करना ही है तो क्यों ना ट्रूथ को नॉर्मलाइज करें। हॉरेस मैन का एक कोट मुझे यहाँ पे याद आता है, इफ एनी मैन सीक्स फॉर ग्रेटनेस then let him forget greatness and ask for truth and he will find both। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बॉडी पॉजिटिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया होगा। अपनी पूरी जिंदगी हमें कोई अपने वेट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, जिंदगी में और भी इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन अगर आप करेंटली ओवरवेट हैं, एक्सेस बॉडी फैट है आपके पास, तो मेक इट अ प्रायोरिटी टू कम इनटू अ हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज रेंज। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, हेल्थ और फिटनेस अपने आप अपना ध्यान खुद रख लेगी। इट्स ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल एट द एंड ऑफ द डे। और फिर उस फिटनेस और हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करते हुए आगे बढ़े। क्या होगा आपके लिए हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज रेंज, हमने इस पे पूरा वीडियो कर रखा था, वो मैं यहाँ लिंक कर दूंगा। क्या है बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब आपके हिसाब से? कमेंट से मुझे बताइएगा कि आपकी क्या ओपिनियन है। क्या आपको लगता है कि सोसाइटी में फैट एक्सेप्टेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है या फिर सोसाइटी में फैट शेमिंग ज्यादा बढ़ती जा रही है? आपके हिसाब से क्या मतलब है बॉडी पॉजिटिविटी का? जरूर जानना चाहूंगा आपके क्या थॉट्स हैं इस इशू पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।